Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। हम होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। कीप इट इन माइंड कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर आज हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस को स्पेशली फोकस करेंगे और ह्यूमंस के डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में से आज हम रोल ऑफ लिवर को डिटेल में देखेंगे। जब हम डिस्कस करते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो हमें इवोल्यूशनरी टाइम्स में माजी में जाना पड़ता है और हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर्स थे वर्टिब्रेट्स के जिनको इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स कहते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे अरेंज थे कि वो कोई एक ऑर्गन की फॉर्म में कंसंट्रेटेड नहीं थे बल्कि वो पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंटली अरेंज थे। बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर अलग से इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हुआ करते थे। जैसे कि हमने प्रीवियसली अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रिडियम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। कंसीडर करें कि ये हमारे पास अर्थवर्म की बॉडी है जो कि सेगमेंटेड है और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। हम देख रहे हैं कि हर कंपार्टमेंट के अंदर मेटानेफ्रिडिया मौजूद हैं। हर कंपार्टमेंट में हमें दो मेटानेफ्रिडियम नजर आ रहे हैं जिनकी इंटरनल ओपनिंग्स नेफ्रोस्टोम कहलाती हैं और एक्सटर्नल ओपनिंग नेफ्रिडियोपोर कहलाती हैं। इसी तरह से अगर हम इसका ओवरव्यू देखें और अगर हम इसे टॉप से देखें तो हमें नजर आता है कि एक सेगमेंट के अंदर दोनों तरफ दो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम मेटानेफ्रिडिया कहते हैं और ये मेटानेफ्रिडियम की हमने टर्म्स नेफ्रोस्टोम, नेफ्रिडियोपोर, इसी तरह से गट एंड ब्लड वेसल्स यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं जिनको हमने प्रीवियसली फाइलम्स के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहां से हमें यह बात क्लियर होती है कि प्रीवियसली अगर हम इवोल्यूशनरी टाइम्स में देखें तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर सेगमेंटल अरेंजमेंट थी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की और वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इंडिपेंडेंटली अरेंज थे। इसी तरह से जब हम हैग फिशेस को देखते हैं जो कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, ये बहुत शुरू वाले वर्टिब्रेट्स हैं जब वर्टिब्रेट्स बनना स्टार्ट हुए थे। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने और नए आने वाले। तो जब नए नए वर्टिब्रेट्स बन रहे थे तो हैग फिशेस उनमें से हैं। अगर उनके अंदर हम किडनीज को देखें तो वो जैसे आज की किडनीज हैं उनकी किडनीज वैसे नहीं थी बल्कि उनकी किडनीज के अंदर भी सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स थी। अगर आप इस डायग्राम को कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें राइट साइड वाला एक्सक्रीटरी सेटअप नजर आ रहा है जहां पे हमें डिफरेंट ट्यूब्स नजर आ रही हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर क्या हैं स्प्रेड हुई हुई हैं और ये एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रही हैं। जबकि फ्यूचर में आगे चल के इन्हीं ट्यूब्स के कलेक्शन से हमारे पास एक कंप्लीट किडनी बन गई। यहां पे राइट साइड का सेटअप दिखाया गया है जबकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेफ्ट साइड का सेटअप हमने यहाँ पे शो नहीं किया। तो प्रीवियसली क्या था कि सेगमेंटल अरेंजमेंट थी, बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस के अंदर डिफरेंट ट्यूब्यूल्स अरेंज थी जो कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कर रही थी। लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर जब एडवांसमेंट आई तो इन्हीं ट्यूब्स की कलेक्शन से चल के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना जिसको हम किडनी कहते हैं और ये ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं कि किडनी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो कि प्रीवियसली क्या होती थी अलग अलग मौजूद होती थी। अब वो एक ही ऑर्गन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हैं और इनके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है जिसकी वजह से हम ब्लड को फिल्टर भी कर पाते हैं और फिल्ट्रेट में से यूजफुल मटेरियल्स को रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं जिसको हम किडनी के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है। आने वाले लेक्चर्स में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट वाज अबाउट द इनिशियल arrangement of excretory structures and vertebrates. वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर बनते हैं और इनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है। कीप इट इन माइंड कि तमाम वो वेस्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी केमिकल रिएक्शंस में ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर बनते हैं जिसमें एग्जांपल है रिस्पायरेशन की।
तो वो सरप्लस होते हैं, मींस वो नीड से ज्यादा होते हैं, या अगर वो टॉक्सिक हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट है और ऐसे सब्सटेंसेस मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। इन्हीं को रिमूव करने का प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। हम देखेंगे कि कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स ह्यूमंस ले रहे हैं अपनी बॉडी में और उससे बनने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से वाले हैं। जब हम अपनी डाइट में अमीनो एसिड्स लेते हैं तो उनकी ब्रेकडाउन से मेटाबॉलिकली यूरिया हमारी बॉडी में बनता है। इसी तरह से मसल क्रिएटिन से क्रिएटिनिन बनती है। न्यूक्लिक एसिड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बनता है। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स, कीप इट इन माइंड के पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो फसलों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ऐसे पेस्ट को मारने के लिए जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो पेस्टिसाइड्स भी किसी हद तक फूड के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं। ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और फूड एडिटिव्स जो हम यूज करते हैं, कीप इट इन माइंड कि जितने भी हम पैक्ड फूड लेते हैं बाजार से, उस पैक्ड फूड के अंदर फूड एडिटिव्स शामिल किए जाते हैं जो कि नॉन फूड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनका मकसद न्यूट्रिशन नहीं होता बल्कि उनका मकसद सिर्फ उसमें फ्लेवर ऐड करना और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है। तो ये फूड एडिटिव्स भी जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो इन सारी चीजों से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन एंड टॉक्सिन्स, जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बॉडी से रिमूव हो जाएंगे तभी बॉडी अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन करके एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग को प्रोमोट कर सकेगी, जिससे हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी और हम जिंदा रहेंगे और फ्लरिश करते रहेंगे। ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टडी करने के बाद हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं कि इनके इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। ह्यूमंस के अंदर प्राइमरी ऑर्गन्स जो कि यूज होते हैं वेस्ट की रिमूवल के लिए, उनमें शामिल हैं किडनीज एंड देन शामिल है उसके अंदर लिवर। बेसिकली इन दो ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके ह्यूमंस अपने मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। रोल ऑफ स्किन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर हम स्किन को कंसीडर करें तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं भी कंसीडर किया जा सकता। उसकी रीजन में हम ये देखेंगे कि स्किन के अंदर कौन से वाले स्ट्रक्चर्स हैं, वो कौन से वाले प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं और उनका पर्पस क्या है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या स्किन हमारी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे हम उसे काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम देखते हैं हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं और स्वेट ग्लैंड से जो सब्सटेंस रिलीज होता है उसे हम स्वेट कहते हैं, पसीना कहते हैं, जिसके अंदर पानी होता है और सॉल्ट्स होते हैं। और स्वेट रिलीज करने का बेसिक पर्पस एक्सक्रीशन नहीं है बल्कि थर्मोरेगुलेशन है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे स्किन की डायग्राम में आप देख रहे हैं कि स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस कहलाती है, उसकी इनर लेयर कहला रही है डर्मिस। डर्मिस के अंदर यहाँ ब्लू कलर में हमें स्वेट ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं जिनसे स्वेट बाहर निकल के स्किन के ऊपर आ रहा है। अब ये फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन नहीं है बल्कि स्वेट रिलीज करने का पर्पस बेसिकली थर्मोरेगुलेशन है। इसी तरह से सीबेशियस ग्लैंड्स भी हमें यहाँ नजर आ रहे हैं येलो कलर में। सीबेशियस ग्लैंड से एक ऑयली सेक्रीशन स्किन के ऊपर रिलीज होती है। इस ऑयली सेक्रीशन को सीबम कहते हैं। इस सीबम को रिलीज करने का बेसिक पर्पस होता है इम्यूनिटी, ताकि स्किन को जर्म से बचाया जा सके। तो अगर हम स्किन के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग का पर्पस देखें तो उनका पर्पस या तो थर्मोरेगुलेशन है या इम्यूनिटी है। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि स्किन में नॉट बी कंसीडर्ड एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में हम बात करेंगे रोल ऑफ लिवर की। लिवर ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसके साथ साथ ये मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी है जो बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर हमारी बॉडीज के अंदर होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लिवर के अंदर होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूरिया साइकिल कहलाता है, जिसमें हम यूरिया बनाते हैं बॉडीज के अंदर। सो इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे involved in the production of urea और यूरिया ह्यूमंस की बॉडीज के अंदर प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट है। यूरिया साइकिल हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ऑर्निथिन रिएक्ट करता है फर्स्ट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया के साथ और एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ। रिजल्टेंट हमारे पास सिट्रुलिन बनता है। सिट्रुलिन रिएक्ट करता है सेकेंड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया के साथ। यहाँ पे हमें दो नाइट्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ
यूरिया है, अगर इसको आप डिटेल से देखें तो यहाँ पे आपको 2 नाइट्रोजन नजर आएंगे। सो 2 नाइट्रोजन हमें चाहिए और 2 ही फिर नाइट्रोजन के सोर्स के तौर पर अमोनिया हमें रिक्वायर्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमारे पास बनता है आर्जिनिनोसक्सिनेट, जो कि चेंज होता है थ्रू वेरियस रिएक्शंस इनटू आर्जिनिन, और आर्जिनिन को स्प्लिट करता है एक एंजाइम आर्जिनेज 2 चीजों में। एक हमारे पास प्रिंसिपल वेस्ट यूरिया है और सेकंड है हमारे पास ऑर्निथिन, जिसको हमने शुरू में ही इस्तेमाल कर लिया था और एंड पे हमने इसको क्या कर लिया है, रीजनरेट। इसलिए हम इस पाथवे को साइकिल कहते हैं, क्योंकि हम इसमें जो अपना रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं एंड पे हम उसी को रीजनरेट कर रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन की समरी देखें तो हमने 2 नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इस्तेमाल किए हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज किया है और हमने एक मॉलिक्यूल बना लिया है यूरिया का। सो यूरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इट इज द डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया और इसको बॉडी में ज्यादा अमाउंट्स में और ज्यादा देर तक स्टोर किया जा सकता है एज कंपेयर टू अमोनिया, और इसको रिमूव करने के लिए अमोनिया की निस्बत हमें 10 टाइम्स लेस पानी रिक्वायर्ड होता है। दैट इज वाई टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर एनिमल्स कोशिश करते हैं कि वो यूरिया को एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडीज से एक्सक्रीट करें, इसीलिए वो यूरिया साइकिल अपनी बॉडीज में चलाते हैं। और ह्यूमंस के केस में यूरिया साइकिल हो रहा है हमारे लिवर में। दैट वाज द फर्स्ट रोल ऑफ लिवर। आफ्टर डिस्कसिंग यूरिया साइकिल एंड लिवर, हम देखते हैं कि लिवर कुछ और भी फंक्शंस प्ले करता है जिनका होम्योस्टेसिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है और उनका अफेक्ट होता है। उसमें सबसे पहला रोल है लिवर का, दैट इज सिंथेसिस। लिवर कुछ चीजें तैयार करता है जिनमें सबसे पहले आता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अभी हमने यूरिया साइकिल देखा था जिसमें यूरिया बन रहा था। इसी तरह से लिवर बनाता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और ये करने से लिवर हेल्प करता है किडनीज की बॉडी से वेस्ट को डिस्पोज करने में और वेस्ट को बाहर निकालने में। दूसरा इंपॉर्टेंट इसकी सिंथेसिस है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा ब्लड का पोर्शन लिक्विड फॉर्म में जो है उसको प्लाज्मा कहते हैं। उसके अंदर वेरियस प्रोटीन्स शामिल हैं जिसमें प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजिन है और एल्ब्यूमिन है। इनको लिवर सिंथेसाइज करता है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन का रोल है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। इसी तरह एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करना, ब्लड के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना कि ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान एक बैलेंस ऑफ वाटर मेंटेन रहे, ना ब्लड से पानी ज्यादा बाहर चला जाए और ना उसमें पानी ज्यादा आ जाए। इट मीन्स वो ब्लड का वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, और इसको हमने ये सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। इन फ्यूचर हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से लिवर सिंथेसाइज करता है बाइल, और बाइल हमें पता है कि हेल्प करती है हमें इमल्सिफाई करने में डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लिवर प्रिपेयर करता है लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को और लिपोप्रोटीन को, और ये सारी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं और ये ब्लड की केमिस्ट्री को, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करती हैं। इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है जिससे बॉडी अपनी जरूरियात पूरी कर सकती है, और ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये मेंटेन करते हैं सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को भी। यहां पे हम देख रहे हैं कि सेंसेस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं। लिवर का सेकंड फंक्शन है स्टोरेज। लिवर अपने अंदर मुख्तलिफ चीजों को स्टोर भी कर सकता है। लिवर स्टोर करता है आयरन को, और हम जानते हैं कि आयरन इज अ कांस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने में रोल प्ले करती है। इसी तरह से लिवर स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व है। जितना भी एक्सेसिव ग्लूकोज हमारी बॉडी में होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होगा, और जब बॉडी को जरूरत होगी तो हम उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके उससे एनर्जी हासिल करेंगे। लिवर का ये फंक्शन भी है कि ये कन्वर्जन भी कर सकता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा, जिसका अभी हमने जिक्र किया, तो ब्लड के अंदर एक्सेसिव ग्लूकोज को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में, जो कि लिवर में स्टोर हो जाएगा और मसल्स के अंदर। इसी तरह हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, लिवर लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में चेंज करके स्टोर कर देता है। इसी तरह से जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तो लिवर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। इन सारी कन्वर्जन से हमें फायदा ये होता है कि हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है उसे इस्तेमाल करने की तो टाइमली हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर इज रिसाइकलिंग।
रिसाइकलिंग का बेसिक मतलब तो यही है कि जो पुरानी चीजें हैं उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। जब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक करते हैं तो उनमें से आयरन निकलती है, इसी तरह से हीमोग्लोबिन में से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, तो लिवर उनको स्टोर करता है और उनको अगेन काबिल इस्तेमाल बनाता है और नई प्रोडक्ट्स बनने में उनको दोबारा से रीयूज करता है, उन्हें रिसाइकल करता है। और जब ये चीजें रिसाइकल होती हैं जैसे कि आयरन, तो फिर हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है कि वो अपने टिश्यूज तक अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचा सके और उनकी ऑक्सीजनेशन कर सके, क्योंकि आयरन शामिल होती है किसके अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है हमारी बॉडी के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर। द लास्ट फंक्शन ऑफ लिवर जो कि हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी टॉक्सिक चीज के टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना। तो हमारी बॉडी में जितनी पेस्टिसाइड्स जा रही हैं, जो हम फसलों पे स्प्रे करते हैं जर्म्स को और इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए, जो ड्रग्स हम लेते हैं, जो फूड एडिटिव्स हम लेते हैं जिनका हमने प्रीवियसली जिक्र किया है, तो ये सारी चीजें जब बॉडी में जाती हैं तो इनको लिवर ब्रेक डाउन करके इनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारी किडनीज को होता है और उनकी हेल्प होती है, उनकी असिस्टेंस होती है कि वो बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आसानी से रिमूव कर सकें और बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सकें फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग।